मनोविज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान या प्रज्ञा पर कई मनोवैज्ञानिकों ने शोध अध्ययन किया है। हजारों वर्षों से ज्ञान के द्वारा ही मानव ने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी है। प्रसिद्ध दार्शनिकों की खोज भी ज्ञान के ऊपर ही रही है। अरस्तु ने दो प्रकार के ज्ञान का जिक्र किया था, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। डेकार्ट ने भी ज्ञान पर प्रकाश डाला कि रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छे निर्णय के रूप में देखी गई ज्ञान और सभी चीजों में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होती है। कन्फ्यूशियस ने कहा कि 3 तरीकों से हम ज्ञान सीख सकते हैं। पहला, परावर्तन के द्वारा, जो कि बहुत ही नोबलिस्ट है। दूसरा, नकल करने के द्वारा, जो सबसे आसान है। और तीसरा, अनुभव के द्वारा, जो सबसे कड़वा होता है। दार्शनिक वैलेरी टिबेरियस और फिलिप कीचर ने भी ज्ञान के बारे में अपनी परिभाषा दी है। मनोवैज्ञानिक शोध में ज्ञान की एक परिभाषा को खोजना आसान बात नहीं है। बुद्धि को कई अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है। मनोविज्ञान में अलग अलग दृष्टिकोण से ज्ञान को भी देखा गया है। बुद्धि को सफल उम्र बढ़ने का एक सकारात्मक भविष्यता माना गया है। और ज्ञान को भौतिक स्वास्थ्य, वित्तीय कल्याण और भौतिक वातावरण जैसे उद्देश्यपूर्ण जीवन की परिस्थितियों की तुलना में वृद्ध लोगों की भलाई से जुड़ा हुआ माना जाता है। पर्सनल, इंटरपर्सनल एवं एक्स्ट्रा पर्सनल। स्टीफन हॉलिडे और माइकल चैंडलर द्वारा 1986 में ज्ञान के व्यक्तिपरक सिद्धांतों पर एक प्रमुख अध्ययन किया गया था। एक बुद्धिमान व्यक्ति में होने वाले विशेषताओं के एक कारक विश्लेषण से 2 कारकों का पता चलता है। पहला है असाधारण सामान्य अनुभवों की समझ। दूसरा है निर्णय और संचार कौशल। 1999 में फ्रिट्ज ओसर ने बुद्धिमान कृतियों या कार्यों के बारे में निहित सिद्धांतों पर प्रारंभिक साक्ष्य प्रदान किए, जो कि 7 विशेषताओं के रूप में
कार्य करते हैं, विरोधाभास और अप्रत्याशित होते हैं, अत्यधिक नैतिक रूप से कार्य करते हैं, निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं, आंतरिक और बाहरी हुकूमों पर काबू पाते हैं, संतुलन की ओर एक प्रयास करते हैं अर्थात संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, एक जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मानवीय स्थिति को सुधारने की दिशा में एक प्रयास करते हैं। ये सारे कार्य बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। ज्ञानी जन के उदाहरणों में इतिहास के प्रमुख धार्मिक नेता जैसे जीसस, लाओ त्से, बुद्ध, पैगंबर जैसे नेता तथा विंस्टन चर्चिल और एलेनोर रूजवेल्ट जैसे इतिहास के प्रसिद्ध राजनेता और ज्ञानी जनों को ज्ञान की ताकत माना गया है। अरस्तु के समय से ज्ञान को दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों और सबसे अच्छे जीवन जीने से संबंधित माना गया है। इस बात पर भी चिंतन किया गया है कि जीवन को कैसे जीना है। माना गया है कि ज्ञान पढ़ने, खोज करने, सीखने और स्वयं को शिक्षित करने से आता है। ज्ञान को बढ़ाने के लिए अत्यधिक किताबों को पढ़ने से और सीखने से तथा एक कौशल या स्किल में विशेषज्ञता हासिल करने आदि से आता है और ज्ञान को उसके उपयोग में लगाया जा सकता है। बुद्धि वह है जो जीवन और जीवन के अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं। वास्तव में ज्ञान मानवीय गुणों के बारे में है जो हमें अन्य जानवरों की प्रजातियों से अलग बनाता है। बुद्धि और ज्ञान के बीच में का अंतर बहुत ही सूक्ष्म होता है। एक उदाहरण के द्वारा इन अवधारणाओं को गहराई से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए सभी प्रकार के विचार, चाहे वह सकारात्मक या नकारात्मक आते हैं, स्वस्थ या विषाक्त विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं, कभी कभी हम खुश या उदास होते हैं और वैसे ही विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हम उन्हें महसूस करते हैं। यही ज्ञान है। बुद्धि हमें बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाती है और हमें इस बात का जवाब देती है कि हम कुछ विशेष क्यों महसूस करते हैं और हमें उन भावनाओं पर काम करना चाहिए या नहीं। यह निर्णय लेना हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। हम में से हर एक जानते हैं और जीने का सही तरीकों के बारे में हमें सिखाया जाता है, लेकिन सभी वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते हैं। सही तरीके से जीवन को जीने का निर्णय लेना, यही बुद्धि की पहचान होती है। ज्ञान के माध्यम से हम अंतःकरण, आत्मजुनून, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि जैसे क्षुद्र गुणों को छोड़कर व्यवहार करना शुरू करते हैं और सभी के लिए करुणा, सहानुभूति, स्वीकृति और प्यार से भरे मनुष्य के रूप में विकसित होना सीखते हैं। जब हम सकारात्मक मनोविज्ञान में सकारात्मकता की बात करते हैं तो हमें अच्छे अच्छे गुणों से अपने पर्सनालिटी को बेहतर बनाने का ज्ञान मिलता है। और अगर हम इसी तरह से अपने आप को डेवलप करते हैं या अपने पर्सनालिटी में ये सारे गुणों को विकसित करते हैं तो हम एक सफल और ईमानदार जीवन जीने में सक्षम हो जाते हैं। मिड लाइफ के माध्यम से महिलाओं के एक आकर्षक अध्ययन किया गया। हॉटमैन ने 2000 में यह अध्ययन किया जिसमें उन्होंने पाया कि जिन महिलाओं ने प्यार और काम के क्षेत्र में
बड़े बदलाव किए। वे मिड लाइफ द्वारा ज्ञान के विकास में अधिक अंक पाए। उन्होंने पाया कि 30 के दशक में या उम्र में जीवन परिवर्तन करने से ज्ञान के विकास पर विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन में समय के बीतने के दौरान तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं का अनुभव करने से ज्ञान का विकास होना एक हद तक आसान हो जाता है। लोग तनावपूर्ण जीवन के अनुभव से लाभ उठाते हैं और खासकर वे उनके प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देना जान जाते हैं। लेकिन नकारात्मकता के अनुपात में सकारात्मक जीवन का अनुभव कभी कभी ज्ञान को बाधित करता है, ऐसा हार्टमैन 2000 ने बताया है। वॉल्टस तथा उनके सहयोगी जीवन के आचरण और अर्थ में विशेषज्ञता या जानकार के रूप में ज्ञान को परिभाषित करते हैं। उनके सिद्धांत के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो यह जानता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि सार्थक जीवन का गठन कैसे किया जाता है और इस तरह के जीवन की क्या योजनाएं होती हैं और इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। स्टर्नबर्ग की परिभाषा या सिद्धांत के अनुसार लोग इस हद तक बुद्धिमान होते हैं कि वे अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग एक सामान्य और अच्छे जीवन की तलाश में करते हैं। ऐसे व्यक्ति अन्य लोगों और बड़ी संस्थाओं जैसे परिवार, समुदाय, देश के लोगों के साथ अपने हितों को संतुलित करके ऐसा करते हैं। समझदार लोग नए वातावरण के अनुकूल हो सकते हैं या अपने वातावरण को बदल सकते हैं या उसमें कुछ परिवर्तन लाने के उद्देश्य से एक नए वातावरण का चयन कर सकते हैं, लेकिन वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ देते हैं। स्टर्नबर्ग 1998।